हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज है देव उठनी एकादशी और आज के दिन ही भगवान श्री अ, शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। दोस्तों, तुलसी विवाह की अनेक कथाएं प्रचलित है। उन कथाओं में एक कथा इस प्रकार है। दोस्तों, एक परिवार में एक ननद और एक भाभी रहती थी। उस नंद के जो माता पिता थे वो गुजर चुके थे और उस नंद का जो भाई था वो बाहर कमाने गया था। दोस्तों, उस ननद की जो भाभी थी वो बहुत ही ज़्यादा चालाक चुस्त थी। वो हर समय नंद के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती थी और दूसरों के प्रति उसके मन में ईर्ष्या के भाव बोती रहती थी। झूठ सच बोलना और बहुत ही चालाकियाँ करती थी। तो वो जो ननद थी वो बहुत ज़्यादा तुलसी माता की पूजा करती थी और भाभी को ये सब पसंद नहीं था। भाभी हर समय सोचती थी कि ननद मेरी ही गुलामी करे, लेकिन ननद जो थी अपना काम काज करने के उपरांत उस तुलसी माता के पौधे की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। तुलसी माता नंद से बहुत खुश थी। अब क्या होता है दोस्तों कि भाभी उसको जैसे भी उसका मन करता था ताना देती थी कि जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तेरी शादी के दिन तुझे तुलसी के मंजरी के ही गहने दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। अब भाई विदेश में था और भाभी क्या करती है कि अपनी जो ननद होती है अपनी ननद को की शादी करने लगती है। जैसे ही बाराती आते हैं तो भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख देती है। इतने में क्या होता है कि जो तुलसी का गमला होता है उसमें से नाना प्रकार के व्यंजन निकल जाते हैं, थालियां परोस कर निकल जाती हैं, जो कि सभी बाराती उसका खान पान करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो लड़की थी उसको गहनों के रूप में जो उसकी भाभी थी उसने तुलसी की मंजरी के ही गहने उसको पहनाए। वो भी सोने के आभूषणों में बदल जाते हैं और तुलसी की मंजरी को जो जनेऊ पहनाया था वो धागा उसी धागे के उस नंद को बोलती है कि यही तेरे को कपड़े के रूप में है। उस जनेऊ का सुंदर वस्त्र बन जाता है और नंद को वो ससुराल वाले अपने घर ले जाते हैं। ननद की बहुत ही ज़्यादा वहाँ वो लोग तारीफ करते हैं कि देखो इसके मायके वालों ने इसे कितना सुंदर सुंदर दहेज और कितना सुंदर इसको वस्त्र जेवर दिए हुए हैं। ये धीरे धीरे ये बातें भाभी की कानों तक पहुंच जाती है। अब भाभी को पता चलता है कि तुलसी माता की महिमा क्या है। तुलसी माता की महिमा का भाभी को ज्ञान हो जाता है और वो उस भाभी की भी एक लड़की थी तो वो प्रतिदिन अपनी बेटी को जबरदस्ती तुलसी माता की सेवा करने के लिए कहती थी कि देख तेरी बुआ को कितना अच्छा फल मिला। लेकिन दोस्तों, नकल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नकल के अंदर वो भाव नहीं डाल सकता, वो सद्भावना नहीं आप नकल के अंदर डाल सकते। तो वो बेटी भी वैसा ही करती थी। वो बेटी का मन बिल्कुल भी तुलसी की पूजा में नहीं लगता था। वो बेमन होकर तुलसी की पूजा करती थी। अब धीरे धीरे लड़की विवाह के योग्य होती है तो भाभी ने जैसा नंद के साथ किया था वैसा ही अपनी बेटी के साथ भी किया। तो बारातियों के आगे गमला फोड़ा गया, लेकिन वो गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही और लड़की को तुलसी की मंजरी के गहने पहनाए गए, लेकिन वो मंजरी भी मंजरी ही रही। इतने में बारातियों ने उस भाभी का बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया, उसकी बुराई की और बहुत ताने भी दिए कि ये क्या ढंग होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि ससुराल वाले उस लड़की को वहीं उस उसी के पास उसकी बेटी के उसकी माँ के पास ही भाभी के पास छोड़कर ही उस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं। अब कुछ समय के पश्चात उस भाभी का जो बहन का जो भाई आया था वो कमाकर घर आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो
मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है, तुम कुछ उपहार में ये जो मैं सोना चांदी लेकर आया हूँ थोड़ा सा मेरी बहन के लिए भी दे दो, उसके घर मैं मिलने जा रहा हूँ। इतने में भाभी कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप ये जवार की थैली ही अपनी बहन को ले जाओ। अब जो भाई था वो बेचारा डरता था अपनी बीवी से, तो वो ज्वार की थैली लेकर अपनी बहन से बेमन होकर मिलने चला जाता है। और जो बहन थी वो बहुत अमीर घर में थी, तो बहन के तुलसी माता की कृपा से बहन के ससुराल वाले बहुत अमीर हो गए। और जो गाय पालने वाला उन्होंने रखा था वो गाय के सामने वो सारी ज्वार की थैली को पटक देता है उसका भाई। इतने में वो जो गाय पालने वाला ससुराल वालों ने रखा था वो उनसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, गाय के आगे हीरे मोती और जवाहरात क्यों डाल रहे हैं। पलटकर जब लड़की का भाई देखता है तो क्या देखता है कि गाय के सामने तो सच में ज्वार की थैली के हीरे मोती बन चुके हैं। उसने पूरी अच्छी तरह से ये वो सोना चांदी हीरे मोती उठाए और उसको सारी बात बताई और अपनी बहन के अंदर चला गया मिलने। उसने बहन को वो थैली दी। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए मिलकर और एक दूसरे के गले लगे। बहन ने भाई को सारी बात बताई। भाई की आंखों में आंसू थे, बहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दोनों भाई बहन ने तुलसी माता, जो लड़की वहाँ ससुराल में भी तुलसी माता की पूजा करती थी, दोनों तुलसी माता के आगे नतमस्तक हो गए और एक दूसरे के गले लगे दोनों भाई बहन और खूब रोए और तुलसी माता का आभार व्यक्त किया। तो देखा दोस्तों आप सबने, ये है तुलसी माता की विवाह की कथा। और तुलसी माता के पूजा करने से प्राणियों को क्या फल मिलता है। और जो भाभी थी उसने अपने नंद के खिलाफ पूरी उम्र भर षड्यंत्र ही किए थे, तो उसका भी क्या हर्ष होता है। तो ये थी तुलसी विवाह की कथा। आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।